नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आज के इस शंका समाधान सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें आपके जो कमेंट मिलते हैं, जो सुझाव मिलते हैं, वो काफ़ी हमारे लिए मायने रखते हैं। हमारी टीम उनको काफ़ी ध्यान से पढ़ती है और हम कोशिश करते हैं कि यथाशीघ्र हम उनका समाधान कर पाएं। इस क्रम में आपने देखा होगा कि हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हमारे वीडियो ऐसे क्यों? ये वीडियो हमको लेके इसलिए आना पड़ा कि कुछ हमारे जो दर्शक थे, जो सब्सक्राइबर थे, उनका सुझाव था कि हमारे वीडियो छोटे होने चाहिए, तेज गति से चलने चाहिए और उनमें कुछ ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। उनकी इस सुझाव के संदर्भ में उनकी इस क्वेरी का समाधान करने के लिए मेरे को ये नया वीडियो लेके आना पड़ा, ताकि उनको ये पता चल सके कि ये चैनल हमने क्यों शुरू किया है, इसका क्या मकसद है और हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, और उस मकसद को प्राप्त करने में छोटे वीडियो उपयोगी होंगे या लंबे वीडियो। इसी क्रम में आज मैं पुनः इस शंका समाधान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सत्र में मैं 5 सवालों को उठाऊंगा, जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा आपको, जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने, हमारे दर्शकों ने हमारे सामने उठाया है। पहला सवाल ये है कि व्यक्तित्व में बदलाव कैसे किया जा सकता है। हाउ पर्सनालिटी कैन बी चेंज्ड। ये उनका पहला सबसे अहम सवाल है। इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे तमाम वीडियो उपलब्ध हैं इस चैनल पे व्यक्तित्व को लेकर के। अगर आप उनको देखें तो आपकी शंका का समाधान हो सकता है। फिर भी मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान हो। दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या परसेप्शन में चेंज लाया जा सकता है। इसका मतलब कि जो आपकी अवधारणा है या धारणा है, क्या वो बदल सकती है। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरी चीज, उन्होंने बहुत अहम सवाल किया है कि हमको दिन प्रतिदिन के जीवन में तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एडवर्स सर्कमस्टांसेस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रगल होता है। उसमें हम कैसे सकारात्मक बने रहें, कैसे उनका सफलतापूर्वक सामना करें, इसका कोशिश मैं करूंगा। इस पर हमारा एक वीडियो उपलब्ध है, जीवटता, रेजिलियंस को लेकर के एक वीडियो है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि आप विपरीत परिस्थिति में भी कैसे उनका सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं, अपनी सकारात्मक को बनाए रख सकते हैं। अगला जो सवाल है कि उन्होंने कहा है कि जो विभिन्न पेशे हैं, हम मान लीजिए लॉ में जाना चाहें, वकील बनना चाहें, टीचर बनना चाहें, सेल्समैन, उसके लिए क्या अलग अलग व्यक्तित्व की जरूरत है। दोस्तों, अभी हाल में मैं विभिन्न पेशों के लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए, किस तरह की मानसिकता चाहिए, किस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, इसमें मैं अलग अलग वीडियो लेके ऑलरेडी हाजिर हुआ हूँ। शायद अगर आप उस वीडियो को देखते तो आपको अपने पेशे से संबंधित जो भी जरूरत है उसका पता चल जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा उनको जाएंगे और देखेंगे। और 5वां और अंतिम सवाल यह है कि हमारा जो अपनी हेल्थ है या स्वास्थ्य है और हमारा जो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व है, उसमें कोई रिश्ता है क्या, कोई संबंध है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 5 सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं इन प्रश्नों पे विचार शुरू करूं, उन लोगों से मैं कुछ खास बातें शेयर करूंगा जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। अतः अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। पहली बात, लाइव सेशन में अगर आप अटेंड करते हैं, तुरंत आपके सवालों का जवाब देर मिल जाता है, और वीडियो में आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, जो भी है। अगर आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिलेगा फ्री वेबिनार का और सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का।
अगर आपके मनपसंद विषय ऑलरेडी है रजिस्टर शेड्यूल्ड है तो आप ज्वाइन करिए, नहीं है तो सजेस्ट करिए, हम अरेंज करेंगे उसको। दूसरी चीज़, केंद्रीय सिविल सेवा से रिटायर होने के बाद मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। इस संबंध में अवेयरनेस फैला रहा हूँ। तो अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं, ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारा कम्युनिटी मंच, जिसको प्रयास विचार मंच कहते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल दीजिए, ज्वाइन करिए, हम आपको ज्वाइन करेंगे। अगली बात है कि मेरा ये मानना है कि जब तक हमारा एक्शन ठीक नहीं होगा, हम सफल नहीं हो पाएंगे, कोई भी फील्ड हो। और एक्शन डिपेंड करेगा कि हमारी सोच क्या है, जीवन मूल्य क्या है, विचारधारा क्या है, उससे एक्शन गवर्न होगा। और जो हमारी विचारधारा या सोच है वो इस पर निर्भर करती है कि अभी तक हमने क्या सूचना ली है, क्या अनुभव प्राप्त किए हैं, उससे बनता है। तो अगर हम अपने इंफॉर्मेशन सेट में चेंज कर दें, अनुभव में कुछ नयापन ला दें, तो हमारी सोच भी बदल सकती है, जीवन मूल्य बदलेंगे, एक्शन बदलेंगे और सफल हो पाएंगे। इस उद्देश्य से मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन कर रहा हूँ, जिसमें कि हम आपसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं डिफरेंट मुद्दे पे, और आप खुद निर्णय लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, और अपने अंदर चेंज लाते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक उपलब्ध है, आप क्लिक करिए, डिटेल मिलेगा आपको। और इसके 5 मॉड्यूल अलग अलग हमने बना रखे हैं, छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, रिटायर्ड पीपुल और गवर्नमेंट ऑफिसर, अलग अलग उनकी ज़रूरत को ध्यान में रख करके। अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, सारी डिटेल्स है, आपकी सारी सूचना का, सारे शंका का समाधान आप कर पाओगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि गरीबी और अमीरी हमारे इस कार्यक्रम के रास्ते आए। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें अटेंड कर पाए, ऐसी मैंने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन इसके लिए मेरे को आपकी सहायता की ज़रूरत है। मैं आपसे रुपया पैसा कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, केवल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, करने के बाद अगर कुछ 1-1.5 घंटे का समय है, तो वो समय हमको दान करने के बारे में आप सोच सकते हो। और उस समय के अंदर अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से आप हमारे इस कार्यक्रम का, जिसको प्रयास विचार मंच, प्रयास फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। हम आपको ट्रेन करेंगे, पूरी तरह से इक्विप करेंगे, और कुछ इनकम भी आपको जरूर होगी। उम्मीद है कि आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे और किसी न किसी रूप में मेरी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग इन सवालों पर चर्चा करते हैं जो हमारे दर्शकों ने पूछा है और जिनका जवाब हमको उनको देना चाहिए। उनकी संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। लेकिन इसके पहले कि मैं प्रश्नों के उत्तर पे जाऊं, कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूं हमारे पहले वीडियो आए उसमें उपलब्ध है, लेकिन रिपीटिशन के तौर पे भी मैं दोबारा कहना चाहूँगा। पहली चीज़, आपको ये समझना चाहिए कि व्यक्तित्व कैसे बनता है हमारा। तो दोस्तों, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जो हमारी बनती है 2 चीज़ों से। एक तो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता होती है, हमारी वंश प्रणाली है, कहीं से माता पिता, नाना नानी, दादा दादी से हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं। आप हमसे सहमत होंगे कि इसमें तो आप कुछ परिवर्तन ला नहीं सकते क्योंकि आपको मिला हुआ है। दूसरा सबसे जरूरी चीज़ है जिसको बोलते हैं नर्चर। नेचर और नर्चर। नेचर मतलब आपकी हेरिडिटी, और नर्चर मीन्स जिस तरह की सूचना आपने अभी तक ग्रहण किया है, जिस स्टेज में लाइफ के आप हैं, किस तरह के अनुभव आपको मिले हैं, बुरे, अच्छे, खट्टे, मीठे, उस सबसे को मिला करके आपकी सोच और विचारधारा बनती है। उसी से आपका एक्शन होता है और उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। तो पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि व्यक्तित्व में अगर बदलाव लाना है तो फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं कर सकते, सेकेंड पार्ट में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ अगर हम जानना चाहें, दूसरा एस्पेक्ट, कि किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, प्राइवेट में हो, सरकारी, किसी तरह का, आप तब तक कामयाब नहीं होगे जब तक आपका एक्शन नहीं ठीक होगा, बिहेवियर ठीक नहीं होगा, वर्क शेड्यूल ठीक नहीं होगा, लाइफ वर्क बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है। और जहां तक एक्शन और व्यवहार का सवाल है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपकी सोच क्या है, जीवन मूल्य क्या है, आपके समझ का स्तर क्या है।
और जो आपकी सोच और विचार है वो इस चीज़ पे निर्भर करेंगे कि किस तरह की अवेयरनेस लेवल है आपका। जो अभी तक जो सूचना आपने ग्रहण किया है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो आपके अनुभव हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अगर आपको अपने एक्शन में बदलाव लाना है, अपने व्यवहार में बदलाव लाना है और कामयाबी हासिल करना है, तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको जो सूचना है उसको बदल करके, जो अनुभव है उनको बदल करके। अगर आपको कुछ पूरक सूचना दे दी जाए, शायद आप जो सूचना ग्रहण किए वो सही ना हो, तो आपको रीचेक करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, और जो नई सूचना आप ग्रहण करें उस पर विचार करिए, दूसरों के अनुभव के आधार पे सोचिए, विचारिए, ब्रेन स्टार्मिंग करिए, विचार मंथन करिए। अगर आप ऐसा करते हैं और सही और गलत का निर्णय आप ले पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सोच भी बदलेगी, विचार भी बदलेंगे, जीवन मूल्य भी बदलेगा। और अगर ऐसा होता है तो आपका एक्शन बदल जाएगा, और एक्शन बदलेगा तो निश्चित रूप से आप जो भी करेंगे उसमें सफल हो पाएंगे। और एक चीज आप और समझ जाइए कि जब पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं तो पर्सनालिटी में क्या क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, कैसे ये लिंक होगा जो हमने अभी तक आपसे बोली है। पहली बात, पर्सनालिटी का मतलब आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट क्या है, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, आपका मेंटल एबिलिटी क्या है, आपका इमोशनल एबिलिटी क्या है, आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, किस लेवल पे आप हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपका स्वभाव क्या है, आप बाह्यमुखी हैं, अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, अग्रीएबल हैं, दैट इज सहमतता आपके अंदर क्या लेवल क्या है, आप कहाँ तक दूसरों की बातें सुनने का धैर्य है आपके अंदर, समझने का धैर्य है, आपका मानसिक विचलन की स्थिति क्या है, न्यूरोटिसिज्म का लेवल क्या है, आपका कर्मनिष्ठा का लेवल क्या है, कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, कितने फोकस्ड हैं, कितने प्लान्ड हैं, क्या हैं आप, और अंत में आपका प्रयोगधर्मी आप हैं या नहीं है, आप क्रिएटिव है कि नहीं, इमेजिनेटिव है नहीं, जो ओपन टू एक्सपीरियंस डायमेंशन होता है पर्सनालिटी का। और ये सब मिला जुला के समेसन आप कर देंगे तो आपका अभिकौशल बनता है, यानी एप्टीट्यूड बनता है, जो आपका हिडन पोटेंशियल है। तो इसमें अगर आपको सुधार करना है, अगर आपको इसमें परिवर्तन लाना है, तो जब तक इंफॉर्मेशन सेट चेक नहीं करेंगे, अनुभव सेट को चेक करके कैलिब्रेट नहीं करेंगे, रिकॉन्फिगर नहीं करेंगे, ना आपका लेवल आप समझ बेहतर होगी, ना आपका स्वभाव बदलेगा, ना आपका पर्सनालिटी बदलेगी। दोस्तों, आप अभी तक समझ गए होंगे कि पर्सनालिटी जो चेंज होती है प्रक्रिया क्या है। तो इस संदर्भ में आप पहला सवाल ले लीजिए, पर्सनालिटी को कैसे बदलेंगे। बहुत सिंपल है, जो अभी तक आपने ज्ञान हासिल किया है, जो इन्फॉर्मेशन लिया है, वो रीचेक करिए, काउंटर इन्फॉर्मेशन लीजिए, डिबेट करिए, और ये निर्णय लीजिए कि आप जो अभी तक ग्रहण किए सही है गलत है, उसको आप रीचेंज करिए, रिकॉन्फिगर करिए। दूसरों को अनुभव को आप कंसीडर करिए, अपने अनुभव से उसको लिंक करिए, कंपेयर करिए, चेंज कर लीजिए। और जहां तक अवधारणा यानी जो परसेप्शन चेंज की बात की गई है, निश्चित रूप से वो बदलेगा, क्योंकि वो आपके सोच का पार्ट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पर्सनालिटी आपकी निश्चित रूप से बदलेगी, आपका एक्शन बदलेगा, पर्सनालिटी बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये फास्ट फूड नहीं है, ये धीरे धीरे होगा, वन डे अफेयर नहीं है ये। तीसरा सवाल जो है, जो ये कहा गया है कि जो आपका दो सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया, तीसरा जो है विपरीत परिस्थिति में कैसे आप उनका सामना करें। इसके लिए जरूरी है कि आपका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और इमोशनल आपका IQ है, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी सामना नहीं कर पाओगे। अगर लाइफ को आप आसान सा स्ट्रगल नहीं मानोगे तो नहीं कर पाओगे। स्ट्रगल करना है, हमेशा करना है, हमेशा महाभारत चालू है, अर्जुन के रोल में आप हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, अपनी बात बोलनी पड़ेगी, आपकी सहमतता का लेवल बेहतर होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि आप डिबेट कर सकें, डिस्कशन कर सकें, लोगों की बात समझ सकें, अपनी बात समझा सकें। मानसिक विचलन एंड न्यूट्रलिज्म की लेवल को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसका स्कोर लो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। आपको मेंटली स्टेबल है तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाओगे, चाहे किसी की डेथ हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो, चाहे कोई खराब से खराब स्थिति में आप व्यथित नहीं होंगे, आप अपने कंपोजर को बना कर रख पाओगे। कर्मनिष्ठ आपको होना चाहिए। आप अगर डेडिकेटेड नहीं है, फोकस नहीं है, प्लान नहीं है, कंसंट्रेशन पावर आपका वीक है, रेजिलिएंट आप नहीं है, तो आप सफलता का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसको आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा।
और अंत में ओपन टू एक्सपीरियंस अगर आप हैं, क्रिएटिव हैं, तो प्रॉब्लम से पार पा जाएंगे आप, कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो अगर आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग हो गई, ये सब चीज़ें आपने बदल दिया, तो कैसी भी परिस्थिति हो आप उसको झेल लोगे, उसका सामना कर पाओगे। अगला जो हमने बोला कि भाई विभिन्न पेशों के लिए अलग अलग व्यक्ति की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। आप हमारे माइंडसेट वीडियो देखिए, उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस रखी है। और अगर कोई नए पेशे के लिए आपको माइंडसेट बताइए, वो कमेंट करके हम उस पर भी वीडियो बना के देंगे आपको। और अंत में जो 5वां सवाल है, हेल्थ और आपके पर्सनालिटी में क्या चेंज है, बहुत बड़ा इसमें दोनों में कनेक्शन है। आपका जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों डिपेंड करता है आपके एक्शन पर, आपकी सोच पर। अगर आप रोज गार्बेज इकट्ठा करोगे, सोशल मीडिया, अन्य मीडिया पे तमाम निगेटिव चीज़ें हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, जूता चप्पल हो रहा है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लोगे तो निश्चित रूप से आप मेंटली सिक हो जाओगे। मेंटल हेल्थ आपकी खराब होनी है, आप भी डिप्रेशन में आ जाओगे कि हर जगह खाली अपराध ही हो रहा है, कुछ अच्छी भी बात भी हो रही है। तो आप पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, लंबे लंबे 1 घंटे के वीडियो देखिए, आप क्या बुराई है, आप पास समय निकालिए और देखिए उनको, आपका मेंटल फिटनेस सही रहेगी। फिजिकल फिटनेस का सवाल है कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, गलत खाना खा रहे हो, अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, दूसरों की बुराई में लगे रहते हो रातों दिन, तो आपको मेंटल सिकनेस भी होगी और फिजिकल सिकनेस भी होगी। तो अगर आपकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड है, अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ भी रहोगे। तो हेल्थ और पर्सनालिटी का सीधा सीधा कनेक्शन है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमने आपके 5 सवाल का जवाब दिया है। अपनी समझ के अनुसार आप उस पर विचार करोगे, और मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये कमेंट किए और हमको आपकी अपनी बात रखने का मौका दिया। तो आप कमेंट करते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपकी पर्सनालिटी बेहतर बनेगी। लेकिन अगर आप टाइम बाउंड तरीके से पर्सनालिटी को अपने स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो प्रयास फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए। 6 महीने के अंदर आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम आपको। आप जिस स्थिति में रहेंगे आप सफल होंगे, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हो, चाहे काम कर रहे हो, प्रमोशन पाएंगे। बच्चे हैं तो अच्छी सफलता आपको मिलेगी, अच्छे नंबर आएंगे आपके, अच्छी रैंक आएगी आपकी। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो अच्छी लाइफ जी पाओगे। बहुत रिटायर्ड लोग पता नहीं कि रिटायरमेंट बाद करना क्या चाहिए, रहना कैसे चाहिए। तो जब तक आपको ये पता नहीं है, आप अच्छा जीवन ही नहीं जी पाओगे। सफलता छोड़ दीजिए, सफलता अलग है, आप जीवन तो अच्छा होना चाहिए आपका। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिला होगा। आप हमसे सवाल करते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।